92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं शबनम खान की लिखी कहानी, वो बस स्टॉप वाली लड़की। दिल्ली शहर की सुबह इन दिनों कोहरे के आगोश में हुआ करती है। कोहरे के बीच से गुजरती हिमांशु की कार में यूं तो गर्माहट थी, पर मन न जाने क्यों ठंड से जम रहा था। कई सालों बाद उसी शहर में आना जहां वो कुछ बिगाड़ गया था, आसान तो नहीं था। हाथ में एक पुरानी जिल्द वाली किताब लिए वो उसको ऐसे सहला रहा था मानो उसको तसल्ली दे रहा हो। जाने तसल्ली किताब को दे रहा था या खुद को। अचानक उसने ड्राइवर को शहर के एक बदहाल पुराने बस स्टॉप के सामने गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा और खुद जाके बस स्टॉप पे बैठ गया। 6 साल बाद आज वो फिर इस बस स्टॉप पे बैठा है। शहर छोड़ते वक्त उसने सोचा था कि वो फिर यहाँ कभी नहीं आएगा। इतने साल पढ़ाई और नौकरी में बिजी होने का बहाना बनाता रहा, लेकिन इस बार भैया की शादी पे आना जरूरी हो गया था। भैया ने कह दिया था कि जब तक मेरा छोटा भाई बारात में नहीं नाचेगा, घोड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उस साल जब उसने शहर छोड़ा था तो ऐसी ही ठंड, ऐसे ही कोहरे से लिपटा माहौल था और वो लड़की थी। पिछले 2 महीने से हिमांशु उस लड़की को रोज सुबह इसी बस स्टॉप पे देखता था। सादे कपड़े पहने, एक लंबा सा झोलानुमा बैग लटकाए उस लड़की के हाथ में हमेशा एक किताब दिखती थी। वो अक्सर दूर से ही उस लड़की को देखता रहता था। कोई वजह, कोई बहाना ही नहीं था बात करने का, लेकिन एक अलग ही कशिश थी उस लड़की में कि उससे बात करने का मन होता था। एक दिन जब उस लड़की के हाथ में कोई किताब नहीं थी तो वो उसके पास पहुंचा और बोला, आज कोई किताब नहीं पढ़ रही हैं आप? लड़की हैरानी से उसको देखने लगी। हिमांशु ने फिर पूछा, किताब नहीं पढ़ रही आज आप? लड़की यहां वहां देखने लगी। हिमांशु को अजीब लगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैडम। बात खत्म करने की गरज से लड़की ने सिर्फ इतना कहा, जी नहीं। हिमांशु ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो दरअसल रोज देखता हूं आपको किताब पढ़ते हुए, लेकिन आज आप पढ़ नहीं रही तो सोचा, और इतने में उनकी बस आ गई। हिमांशु ने मन ही मन बस वाले को 2-4 गालियां दी। इतनी मुश्किल से तो आज बात करने का मुहूर्त निकला था। खैर, कोई बात नहीं, शुभ मुहूर्त आज का है तो बात आज ही होगी। एक ही बस में तो जाना है आखिर। बस में चढ़ते हुए लड़की के महरून शॉल का एक सिरा दरवाजे में अटक गया। हिमांशु उस सिरे को निकालने लगा तो लड़की ने मुड़ के उसे देखा। शॉल निकल जाने पे फौरन ही उसने हिमांशु के हाथ से शॉल का सिरा खींचा और फुर्ती से बस की भीड़ में जाके छुप गई। बेचारा हिमांशु, बस में बात करने के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। अगले दिन रोज के मुकाबले बस में जरा ज्यादा भीड़ थी। वो लड़की परेशान थी, शायद खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। इत्तेफाक से जहां वो खड़ी थी वहीं सामने हिमांशु को सीट मिल चुकी थी। हिमांशु ने सोचा अपनी सीट दे दे, लेकिन ये सोच के वो बैठा रहा कि लड़की ने अगर सीट नहीं ली तो खामखा उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी कश्मकश में उलझा वो कभी उस लड़की को देखता रहा तो कभी भीड़ को। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी, वो बस स्टॉप वाली लड़की। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हिमांशु 6 साल बाद अपने शहर लौटा है। वो एक बस स्टॉप पे बैठ के किसी लड़की के बारे में सोच रहा है जो उसी बस स्टॉप पे उसको दिखा करती थी। वो याद करता है कि कैसे एक दिन बहाने से उसने लड़की से बात करने की कोशिश की और लड़की ने उसको अनदेखा कर दिया। अब आगे। हिमांशु खिड़की के बाहर देखने लगा था, तभी उस लड़की के मुंह से आउच की आवाज आई। धक्का लगा था उसको और वो लड़खड़ा गई थी। हिमांशु अपनी सीट से उठ गया और लड़की से कहा, आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूं। लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका यह बर्ताव देख के हिमांशु को खींच होने लगी। वो धीरे धीरे बोलने लगा, उफ, मैं अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखता हूं। वो फिर बस के बाहर देखने लगा।
लेकिन जब लड़की बस का हैंडल पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी तो उससे रहा नहीं गया और इस बार न उसने पूछा न रिक्वेस्ट की, बस कह दिया, सुनिए यहां बैठिए। अब की बार लड़की चुपचाप बैठ गई। अपना स्टॉप आने पे वो लगभग भाग के बस से उतर गई। हिमांशु बुदबुदाया, यार एक थैंक्स तो बनता था। अगले कई दिन तक फिर वही बस स्टॉप, फिर वही बस और फिर वही लड़की। दिन बीतते गए। हिमांशु रोज उस लड़की को किताब पढ़ते, बस में चढ़ते उतरते देखता रहा। हाँ, बातचीत का मौका इस बीच उसे नहीं मिला। एक दिन फिर हिमांशु ने किताब का बहाना लेके उससे बात करने की कोशिश की। कौन सी किताब पढ़ रही हो? ये वही है ना, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता? मैंने पढ़ी है। मुझे तो भैया लव स्टोरी वगैरह पढ़ने में बड़ा मजा आता है। हिमांशु ने देखा कि उसने इतनी लंबी बात कह दी, लेकिन अब तक उस लड़की ने किताब से सर तक नहीं उठाया। हालांकि ये पहली बार तो नहीं था, लेकिन इस बार हिमांशु को ज्यादा बुरा लगा। इसलिए भी क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि वहां खड़ा हर शख्स उसकी बेइज्जती होते देख रहा है। आज बस में इतनी भीड़ थी कि दोनों गेट के पास ही फंस के खड़े रह गए। हिमांशु कोशिश कर रहा था कि इस भीड़ में भी वो उस लड़की से जरा हट के खड़े हो, वरना क्या पता सोचेगे कि भीड़ देख के सट के खड़ा हो गया। उसका विचार मंथन चल ही रहा था कि तभी एक झटका लगा। उसने संभलने के लिए अनजाने में उसी लड़की के कंधे पे हाथ रख दिया। वही हुआ जिससे हिमांशु बचना चाह रहा था। उस लड़की ने एक झटके से उसके कंधे पे रखा हिमांशु का हाथ हटा दिया। उसके घबराए हुए चेहरे को देख के बगल में खड़े हुए एक अंकल हिमांशु को घूरने लगे। गुस्सा तो हिमांशु को इतना तेज आया कि उस लड़की को दो चार खरी खोटी सुनाई दे, लेकिन क्या फायदा, वो तब भी कुछ नहीं बोलेगी। अगले दिन ठंड जरा ज्यादा थी। शायद लोग सूरज की तरह खुद भी जल्दी नहीं निकलना चाह रहे होंगे। उस दिन स्टॉप पे सिर्फ हिमांशु और वो लड़की थी। उस दिन काफी देर तक कोई बस नहीं आई। हिमांशु का लेक्चर जरूरी था तो वो उसको छोड़ नहीं सकता था। सोचा ऑटो करके ही चला जाए। ऑटो देख ही रहा था कि नजर लड़की की ओर गई। वो परेशान चेहरे से बार बार घड़ी देख रही थी। हिमांशु के अंदर का जेंटलमैन एक बार फिर उसके अहम पे भारी पड़ने लगा। उसने सोचा, चलो इसकी मदद कर दी जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी, वो बस स्टॉप वाली लड़की। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हिमांशु जो इस शहर में कई साल बाद लौटा है, वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है जो उसको कभी एक बस स्टॉप पे दिखा करती थी। हिमांशु जब भी उससे बात करने की कोशिश करता वो बहुत घबरा जाती। एक दिन जब बस नहीं मिली तो हिमांशु ने सोचा कि वो ऑटो से उस लड़की को भी लिफ्ट दे दे। अब आगे। हिमांशु ने उससे कहा, बस नहीं आ रही है, चलिए ऑटो से चलें आज। आप भी लेट हो रही हैं, मैं जानता हूं। लड़की उसकी तरफ देखने लगी। हिमांशु को हालांकि उससे थोड़ा चिढ़ हो गई थी, लेकिन सच तो ये था कि उसका ये डरा सहमा चेहरा बहुत मासूम लगता था। ठंड की वजह से चेहरा गुलाबी और डर की वजह से पीला। एक अलग सा रंग उतर आता था उसके चेहरे पे और कुछ हरी हरी नसें उसके माथे पे उभर आती थी। हिमांशु ने कहा, तो फिर चलें। इतने में एक अंकल नुमा शख्स उस लड़की के पास आए और पूछने लगे, कौन है लड़का? पूछने का तरीका ऐसा था मानो सीबीआई की जांच का एक हिस्सा हो। लड़की बोली, वो पता नहीं अंकल कौन है। हिमांशु इतना सुन के तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। एक ऑटो मिला जो ज्यादा पैसे मांग रहा था, लेकिन वो उसमें बैठ गया। किसी ने सच ही कहा है, गुस्से में इंसान सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान करता है। समझ नहीं आ रहा था हिमांशु को कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। भलाई करने जाओ बुराई मिले, आइंदा कुछ नहीं करूंगा ऐसा भाई। लेकिन अपनी इस बात पे कायम रहना इतना आसान भी नहीं था उसके लिए। 2 दिन बाद जब वो दोनों बस में साथ ही एक सीट पे बैठे थे, लड़की अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। वो एक एक करके सारा सामान बैग से निकाल के गोद में रखती जा रही थी, लेकिन तलाश है कि अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं रही थी। आंखों में आंसू झूल रहे थे। ये सब देख के हिमांशु से रहा नहीं गया। उसने लड़की से पूछा, क्या हुआ? लड़की चुप। वो फिर बोला, बोली ना, क्या हुआ? आसपास खड़े लोग उसको रोता हुआ देख के हिमांशु को टेढ़ी नजरों से घूरने लगे। हिमांशु ने फिर कहा, देखो सब तुमको देख रहे हैं, बोलो क्या हुआ है? अब की बार उसकी खामोशी टूटी। मेरा फोन नहीं मिल रहा है। ये सुन के हिमांशु ने फौरन अपना फोन निकाल के कहा, मेरे फोन से अपना फोन नंबर डायल कीजिए, मिल जाएगा अभी। लेकिन लड़की थी कि रोए जा रही थी।
वो अपना नंबर भी नहीं बता रही थी। हिमांशु को जरा गुस्सा आ गया। उसने लड़की की हथेली खोल के उसमें फ़ोन रख दिया और ऑर्डर देते हुए बोला, फटाफट अपना नंबर डायल करो। कांपते हुए हाथों से उसने एक नंबर डायल किया और फ़ोन बज पड़ा। आवाज़ उन्हीं की सीट के नीचे से आ रही थी। लड़की शांत हो गई, हालांकि धीरे धीरे अभी भी रुलाई की हिचकियां आ रही थीं। जैसे उसका स्टॉप आया वो चली गई। उसके जाने के बाद हिमांशु ने देखा वो अपना आईडी कार्ड गिरा गई है। आई कार्ड पे नाम लिखा था आभा शर्मा। उसके कॉलेज के पास वाले गर्ल्स कॉलेज का कार्ड था। हिमांशु ने सोचा अगले दिन वो फिर इसके ना मिलने पर रोएगी तो बेहतर होगा कि वो इसको उसके घर ही दे आए। घर का पता तो लिखा ही है उस पे। शाम को कॉलेज से लौटते हुए हिमांशु आभा के घर पहुंच गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी वो बस स्टॉप वाली लड़की। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हिमांशु की उस अनजान लड़की से बात करने की सारी कोशिशें बेकार गईं। वो इन बातों से चिढ़ गया, लेकिन जब उसने बस में देखा कि उस लड़की का फ़ोन खो गया है तो उसने फ़ोन ढूंढने में उसकी मदद की। फिर वो लड़की अपना आई कार्ड बस में गिरा के चली गई, जिसको लौटाने हिमांशु उसके घर पहुंच गया। अब आगे। वो नीले रंग का 2 मंजिला मकान था। उसने दरवाजे के पास लगे घंटी के बटन को दबाया और कुछ देर में खिचड़ी बालों वाली औरत ने पहली मंजिल की खिड़की से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो, क्या काम है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम हिमांशु है, आभा का आई कार्ड लौटाने आया हूँ, वो बस में गिरा के चली गई थी। इतना सुनते ही वो औरत तेज आवाज में बोली, अच्छा तो तू आभा से मिलने घर तक आ गया? और फिर अंदर चली गई। हिमांशु सोच ही रहा था कि उस औरत ने ऐसा क्यों कहा कि तब तक दरवाजा खुल गया। वही औरत और 2 और लोग दरवाजे पे थे। इससे पहले कि वो आभा को बुलाने की बात दोहराता, उनमें से एक आदमी ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर तक आने की? तू आभा का बॉयफ्रेंड है ना, तभी आजकल कॉलेज से लेट आती है वो। तेरे साथ बस में पूरे शहर का चक्कर जो लगाती फिरती है। हिमांशु का जैसे खून जम गया था। उनमें से एक लड़का हिमांशु की ही उम्र का था। वो आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ने लगा। मेरी बहन से इश्क लड़ाएगा? शोर सुन के पड़ोसी बाहर निकल आए और आभा भी। उसने आते ही कहा, चाची प्लीज, उसने कुछ नहीं किया है, भैया मत धक्का दो उसको। आभा के चाचा ने उसको डांट के कहा, तेरा कॉलेज जाना बंद, आज के बाद तेरे यार घर आए ना तो तेरी और उनकी दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। चाची पड़ोसियों से कह रही थी, यही होता है बिना माँ बाप की बेटी का, कितनी भी लगाम लगा लो बिगड़ना तो है ही। हिमांशु को धक्का देके गालियां देते हुए गली के बाहर कर दिया गया। उसकी एक बात नहीं सुनी गई। काफी दूर तक उसको आवाजें सुनाई देती रहीं। देखो तो लड़के कितने आवारा हो गए हैं आजकल, इसकी हिम्मत तो देखो, लड़की का पीछा करते करते घर तक चला आया। अरे लड़के का क्या कसूर, लड़की आवारा है, पढ़ाई वढ़ाई बंद कराओ इसकी। हिमांशु के कदम तेज हो गए और आवाजें कोहरे की तरह धुंधली। 3 दिन हिमांशु इसी सदमे में रहा, कॉलेज नहीं गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ। वो डर नहीं रहा था, बस परेशान था कि आखिर कितने दिन घर बैठता। चौथे दिन जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो आभा नहीं थी वहां। तमाम सवाल उसके जहन में घूम रहे थे, जिनके जवाब देने वाला कोई नहीं था। सामने बस आती दिखी। वो बेमन से बस की तरफ बढ़ा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके पीछे मुड़ के देखा तो एक 10-11 साल का लड़का उसके पास आया और बोला, आपका नाम हिमांशु है? उसने कहा, हाँ। उस लड़के ने शिकायती लहजे में कहा, 3 दिन से लगातार आ रहा हूं यहाँ आपको ढूंढने, वो तो आभा दीदी को मैं मना नहीं कर सकता था इसलिए। इतना कह के वो उसके हाथ में एक चिट्ठी और किताब पकड़ा के भाग गया। हिमांशु उसको देखता रहा तब तक जब तक धुंध में वो कहीं गायब नहीं हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी वो बस स्टॉप वाली लड़की। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हिमांशु जब आभा के घर उसका आई कार्ड लौटाने गया तो उसके घर वालों ने उसको भला बुरा कह के वहां से धक्के मार के भगा दिया और आभा पे भी चीखे चिल्लाए। कुछ दिन हिमांशु कॉलेज नहीं गया और जब गया तो उसको बस स्टॉप पे आभा नहीं दिखी। बस एक बच्चा आभा की एक चिट्ठी उसको पकड़ा गया। अब आगे।
बस जा चुकी थी। हिमांशु वापस बस स्टॉप पे बैठ गया और चिट्ठी पढ़ने लगा। मुझे माफ कर देना। मैंने कोशिश की कि तुमको खुद से दूर रख सकूं ताकि तुम्हारे साथ वो सलूक ना हो जो मेरे घर पे हुआ। कोई भी लड़का अगर मुझसे बात करता है या मेरे चाचा चाची को इसका शक होता है तो वो ऐसा ही करते हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पहले माँ बाप छिने, फिर कॉलेज और फिर किताबें। चाचा चाची ने कॉलेज बंद करवा दिया है, सारी किताबें जला दी हैं और वो आई कार्ड भी जो तुम लौटाने आए थे। एक किताब कहीं छुपी बची हुई रह गई थी। मेरी माफी समझ के रख लेना। आभा। चिट्ठी बंद करके हिमांशु ने वो किताब देखी। ये वही किताब थी जो आखिरी बार उसने उस लड़की के हाथ में देखी थी। उस दिन हिमांशु कॉलेज गया तो सही, लेकिन अनमना सा था। अगले हफ्ते से उसके MBA फाइनल ईयर के पेपर्स थे। बहुत मुश्किल से उसने पढ़ाई की। जब भी पढ़ता था उसे लगता था कि खुद तो वो पढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से एक लड़की की पढ़ाई छूट गई है। जैसे तैसे उसने पेपर दिए। पेपर देने के बाद के खाली वक्त में हिमांशु उस बस स्टॉप, उस मोहल्ले तक कई बार गया जहां आभा दिख सकती थी, लेकिन उसको आभा फिर कभी नहीं दिखाई दी। एक बार तो उसके मन में आया कि आभा के घर जाए, लेकिन ये सोच के नहीं गया कि न जाने फिर कौन सी मुसीबत उस पर आ जाए। 2 महीने बाद MBA का रिजल्ट आया और नौकरी की तलाश हुई। जब पुणे से नौकरी का ऑफर आया तो हिमांशु वहां जाने के लिए फौरन तैयार हो गया। वो इस शहर और अपने गिल्ट से दूर जाना चाहता था। नए शहर में हालांकि उसने बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन कभी कभी उसको आभा का वो गुलाबी पीला चेहरा याद आ जाता था। शायद इस वजह से वो अपनी पुरानी परेशान करने वाली यादों से बच गया। लेकिन इस बार का यह मौसम उसको फिर से सब कुछ याद दिला ही गया। ख्यालों में खो चुके हिमांशु का ध्यान हॉर्न ने तोड़ा। ड्राइवर ने कहा, साहब बड़े भैया ने कहा था कि आपको सीधा लड़की वालों के यहाँ ले चलूं। आज तिलक का प्रोग्राम है। हिमांशु ने कहा, आया। उसने आंखों से आंसू पोंछे और हाथ में पकड़ी किताब को एक बार फिर सहलाया। गाड़ी में बैठा बैठा हिमांशु अपनी सोच में खोया रहा। लगभग 5-7 मिनट बाद ड्राइवर बोला, साहब लड़की वालों का घर आ गया है। हिमांशु ने बाहर देखा तो देखता रह गया। ये तो आभा का घर है। अब इस घर का रंग नीले से गुलाबी हो गया है, लेकिन उसको याद है यही घर था। उसने ड्राइवर से फिर से पूछा, यही घर है ना? ड्राइवर जवाब देता इससे पहले ही माँ आ गई। हिमांशु गाड़ी से बाहर निकला। माँ ने गले से लगाया और खींचती हुई उसको लड़की वालों के घर में ले गई। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी, वो बस स्टॉप वाली लड़की। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हिमांशु को आभा की चिट्ठी से पता लगा कि उसकी वजह से आभा का कॉलेज बंद करा दिया गया है। हिमांशु अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए पुणे चला गया, लेकिन उस गिल्ट से दूर नहीं रह पाया। कई साल बाद वो अपने भाई की शादी के लिए वापस आया है और ये देख के हैरान है कि शादी आभा के घर में हो रही है। अब आगे। घर में काफी भीड़ थी। हिमांशु ने भैया को मुबारकबाद दी। भैया ने कहा, तुझे अपने सास ससुर से मिलवाता हूं। वो आभा के चाचा चाची ही थे। हालांकि उन्होंने हिमांशु को पहचाना नहीं। चाची ने कहा, अरे तुम तो अपनी भाभी से मिले ही नहीं, और उसका एक हाथ पकड़ के भीड़ भरे घर की दूसरी मंजिल पे ले गई, एक कमरे की तरफ जहां पीली साड़ी में एक लड़की बैठी थी। हिमांशु कमरे में यहां वहां देखने लगा। चाची ने कहा, कहां देख रहे हो बेटा, ये है तुम्हारी भाभी। हिमांशु अपनी हैरानी छुपा नहीं सका। एकदम से बोला, ये है भाभी? हाँ यही है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा मंगवाती हूँ। फिर आवाज लगाती हुई कमरे के बाहर निकली, आवाज जरा कोल्ड ड्रिंक लेके आना। ये नाम सुनते ही हिमांशु मुड़ के दरवाजे की ओर देखने लगा। हरे रंग की साड़ी पहने एक लड़की ट्रे में कोल्ड ड्रिंक लिए अंदर आई। उसने हिमांशु की तरफ देखा भी नहीं और कोल्ड ड्रिंक रख के बाहर जाने लगी। हिमांशु ने आभा को रोकने के लिए कहा, सुनिए वॉशरूम कहाँ है? आभा ने हिमांशु की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रही, जैसे उसको पहचानने की कोशिश कर रही हो, और फिर धीरे से कहा, आइए। वॉशरूम तक जाते हुए हिमांशु ने आभा से कहा, कम से कम माफी मांगने का मौका तो दिया होता। आभा उसकी तरफ मुड़ी और बोली,
उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और शर्मिंदा तो मैं हूँ। मेरी वजह से आपको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी, इसीलिए आपको वो चिट्ठी भेजी थी। मिल गई थी ना? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन क्या करती, खुद बाहर नहीं निकल सकती थी। वो बोले चली जा रही थी। हिमांशु ने ध्यान दिया, आज पहली बार वो इतना बोली है। आज उसका चेहरा नया रंग लिए हुए है, गुलाबी के साथ जरा सुनहरा। आज डर का पीलापन गायब है। उसने आभा को रोकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई। आभा ने कहा, जब चाचा चाची ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी, उसके कुछ वक्त बाद मेरी मौसी मुझको चंडीगढ़ ले गई थी अपने साथ। उन्होंने वहाँ मेरी पढ़ाई करवाई। पिछले साल ही मैं दिल्ली लौटी और यहाँ एक लाइब्रेरी में नौकरी करती हूँ। और हाँ, मैं यहाँ गर्ल्स पीजी में रहती हूँ। अभी सुधा की शादी के लिए आई हूँ। हिमांशु मुस्कुराने लगा। आभा जरा नाराज होकर बोली, आप मुस्कुरा क्यों रहे? हिमांशु ने कहा, कुछ खास नहीं, आप बोलती हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं। आभा का गुलाबी चेहरा कुछ और शोक हो गया। वो बोली, आपको वॉशरूम जाना था ना, अब जाइए भी। हिमांशु ने कहा, अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और उसका हाथ पकड़ के नीचे की तरफ जाने लगा। आभा पूछती रही, क्या है? हिमांशु उसको अपनी कार के पास ले गया और आभा को आंखें बंद करने के लिए कहा। उसने आंखें बंद की तो हिमांशु ने कार की पिछली सीट पर रखी आभा की वही किताब उठाई और अपनी शर्ट से पेन निकाल के उसके पहले पन्ने पे कुछ लिखने लगा। जल्दी से लिख के उसने आभा के हाथ में वो किताब पकड़ाई और खुद अंदर घर में चला गया। आभा ने किताब पहचान ली। उसने उसका पहला पन्ना खोला, जहां कई साल पहले उसने अपना नाम लिख दिया था। उस नाम के नीचे लिखा था, अगर तुम 6 साल पहले ही इतना बोल के और एक बार मुस्कुरा के दिखा देती तो मैं ये भी तभी पूछ लेता, विल यू मैरी मी? बस इतनी सी थी ये कहानी।